गोल बचाएगा पाकिस्तान। पाकिस्तान के कप्तान हैं आप, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। आज पाकिस्तानियों ने कमाल कर दिया। जेल में बैठे एक शख्स का जिस तरह से मान रखा है और जितनी बड़ी तादाद में अवाम आज बाहर निकले हैं, हर तरफ सुनामी नज़र आया है। बहुत सारे लोग जो ये सोच रहे थे कि शायद ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा और इतनी रुकावटें कैसे लोग क्रॉस करेंगे, लोग डर के घरों में बैठ जाएंगे, वो नहीं हुआ और जेल में बैठे शख्स ने जो कहा था वो कर दिखाया। और एक बार फिर सुनामी प्लस ने हिट किया इस्लामाबाद को और एक मैसिव पावर शो किया गया। एक एक लम्हा भारी पड़ता दिखाई दे रहा था। मैं कंटिन्यूसली मॉनिटर कर रहा था अपने ऑफिशियल ग्रुप्स को भी, अपने साथी लोगों के साथ भी मैं राब्ते में था जो हमारे जर्नलिस्ट हैं। एक एक मोमेंट की फीडबैक मैं उनसे ले रहा था और ये पता चल रहा था कि इंतज़ामिया कैसे एक एक मिनट को काउंट कर रही है और 7 बजने का इंतज़ार किया जा रहा था कि 7 बजे आखिरी वक्त है और किसी तरह से ये जलसा ख़त्म हो, लोग डिस्पर्स हों। पहली तो बात यह कि इतने कंटेनर्स रख के, इतनी रुकावटें खड़ी करके फिर आप ये इल्ज़ाम लगाएं कि अली अमीन गंडापुर ने जो है वो सरकारी वसाइल इस्तेमाल कर लिए, वो खैबर पख्तूनख्वा का बजट सारा उड़ा दिया। मैं पाकिस्तान टेलीविज़न की कुछ रिपोर्टिंग देख रहा था, उसके ऊपर ऐसी रिपोर्टिंग की जा रही है। पहले तो ये बताएं ना आवाम को कि ये सब क्यों करना पड़ा। अली अमीन गंडापुर ने अगर ये सारा कुछ किया तो क्यों करना पड़ा, क्यों अपने साथ उन्हें ये सारी चीज़ें लानी पड़ी? क्योंकि आपने कंटेनर्स लगा के बुरा हाल कर दिया। इस्लामाबाद से बाहर होने वाला जलसा इस्लामाबाद के अंदर, रावलपिंडी के अंदर रहने वाले लोगों के लिए आपने मुश्किल बना दी, शहरों के रास्ते आपस में मुनक़ता कर दिया और फिर कहते हैं कि अली अमीन गंडापुर ने यह सारा कुछ कर दिखाया। तो मैं कंटिन्यूसली जैसे देख रहा था ना, एक एक लम्हा भारी पड़ता दिखाई दे रहा था और पाकिस्तानियों ने क्या कमाल कर दिखाया है, क्या ज़बरदस्त तरीके से बाहर निकले हैं। और डेस्परेट जैसे होता है ना कोई अपने हक़ को लेने के लिए या अपने हकूक़ की बात करने के लिए, ये वैसे मोमेंट्स नज़र आए और एक सुपर शो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ करने में कामयाब रही। मीडिया के ऊपर उस तरह से कवरेज नहीं है, आई अंडरस्टैंड कि क्यों नहीं है या क्या वजूहात हैं, लेकिन जिस तरह से सोशल मीडिया ने इसको कवर किया, जिस तरह से यूट्यूब के ऊपर इसकी कवरेज, फेसबुक के ऊपर और फिर ऑफिशियल जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चैनल्स हैं उन्होंने इसको जिस तरह से कवरेज दिया है, इट्स अ मैसिव हिट, बड़ी कामयाबी है। और इतनी रुकावटों के बावजूद वो क्या जलसागाह थी। मवेशी मंडी में पानी की जगह जगह पे खड्डे पड़े हुए हैं, कोई लेवल जगह नहीं है, लेकिन फिर भी पाकिस्तानियों ने इसकी परवाह नहीं की। मैं कल रात से विजुअल्स देख रहा हूँ कि कैसे लोग निकले हैं, कैसे लोग पहुँचे हैं। इमरान खान ने एक जलसे में कहा था गाड़ियों पे आओ, गाड़ियाँ नहीं है तो मोटरसाइकिलों पे आओ, मोटरसाइकिल नहीं है तो पैदल आओ, लेकिन जलसे में पहुँचो। और फिर अभी हमने देखा कि लोगों ने वो कर दिखाया, लोग पैदल पहुँचे हैं, कंटेनर्स हटा के अपनी गाड़ियाँ छोड़ के अपने बाइकियाज़ के ऊपर, पता नहीं कैसे कैसे लोगों ने, इंटरनेट बंद, वहाँ पर सिचुएशन ऐसी है कि लोगों से रब्ता करना भी मुश्किल। तो अवाम ने आज ये साबित कर दिखाया है कि जो मर्ज़ी कर लें, जितना मर्ज़ी आप ज़ोर ज़बरदस्ती कर लें, लेकिन किसी के नज़रिए के साथ अगर कोई खड़ा हो जाए, किसी लीडर की सोच के साथ अगर कोई खड़ा हो जाए तो रास्ता रोकना मुश्किल नहीं बल्कि नामुमकिन है। और ये भुट्टो वाला ज़माना तो हमें याद नहीं है, हमने नहीं देखा, लेकिन ये इमरान खान का दौर है, ये इमरान खान का वक्त है, ये इमरान खान का टाइम है, ये इमरान खान के लोग हैं, ये इमरान खान का पाकिस्तान है। जेल में कैद एक शख्स ने लाखों पाकिस्तानियों को आज़ाद करने की ठान रखी है। तो लेट्स सी कब तक ये पॉसिबल हो सकेगा। लेकिन जो आज क्राउड था, मैं आपको बड़े वसूख से बता रहा हूँ, मैंने अपने उन सहाफ़ी दोस्तों से पूछा जो पीटीआई के नज़रियात से इत्तफ़ाक़ नहीं करते या मोस्टली इख्तलाफ करते हैं, उनकी भी इसी जलसे में कवरेज पे ड्यूटी लगी हुई है। उनसे मैंने पूछा कि सिचुएशन क्या है। उन्होंने जिस अंदाज से मुझे बताना शुरू किया कि बहुत लोग हैं, बहुत ज़्यादा लोग हैं, और 3 बार उन्होंने रिपीट करके बताया कि कितना मैसिव क्राउड है। मैं वहाँ पर होता तो और ज़्यादा आपको बेहतर तरीके से बता सकता था, लेकिन आपको पता है मैं इस वक्त मुल्क से बाहर हूँ कुछ मसरूफियात की वजह से, वरना ऑब्वियसली यकीनन मैं आपको वहाँ से रिपोर्ट करता। मैं ख़ुद बड़ा मिस कर रहा हूँ इन मोमेंट्स को। बहुत देर से ऐसा इस्लामाबाद में जलसा हुआ नहीं था जो अब हुआ है, और ये सिलसिला मेरा नहीं ख्याल कि अब रुकने वाला है। 7 बजे तक का इंतज़ामिया ने वक्त दिया था और जैसे ही 7 बजे हैं
फ़ौरन से एक पहले से लिखा लिखाया नोटिफिकेशन जो है वो सारे मीडिया पर जारी कर दिया गया कि देखें वक्त की खिलाफ वर्जी हो गई है और अब जो है वो हम इनको आइंदा एनओसी नहीं देंगे और इंतज़ामिया को हुक्म दे दिया कि जनाब कार्रवाई शुरू कर दें। आपके अपने लोग हैं, आपके अपने पूरे पाकिस्तान से आए हुए लोग हैं, हज़ारों लोगों को आप किस तरह इंतज़ामिया के रहमो करम पे छोड़ के खड़ा कर सकते हैं कि जनाब इंतज़ामिया जो है वो ज़ोर ज़बरदस्ती से ये सारा कुछ करा ले। तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि कोई उस तरह की सिचुएशन ऐसी पैदा नहीं हुई, कहीं छोटा मोटा वाक़या हुआ, लेकिन जो ऐसा खदशा था जिसकी वजह से मैं वाकई में फ़िक्रमंद था कि अल्लाह ना करे कभी कोई ऐसा मिसहैप हो जाए जैसा कोई 9 मई को वाक़या हुआ या कहीं पे कोई चीज़ें यूज़ हो जाएं या आवाम की आमने सामने वाली सिचुएशन हो जाए, कहीं ऐसा मामला ना हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह कि वैसा नहीं हुआ और आई होप कि जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ अभी तो जलसे के इख्तितामी लम्हात है तो ये सारे लोग ऐसे डिस्पर्स हो जाए। अगले प्लान का ऐलान कर दिया गया कि जनाब लाहौर में जलसा करना है और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने ये कह भी दिया कि अब रोकने की कोशिश मत कीजिएगा, ना हमने रुकना है और अगर रोका गया तो फिर उसके हालात या वाक़यात या नताइज क्या होंगे, उसकी ज़िम्मेदारी किस पे होगी, इसके बारे में भी बात की गई है। लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो ये कि 2 हफ़्ते का अल्टीमेटम दिया गया कि 2 हफ़्ते के अंदर अंदर इमरान खान को रिहा किया जाए। आई नो कि ये अल्टीमेटम इसके ऊपर फौरी तौर पे ऐसा तो नहीं होने लगा कि 2 हफ्तों के अंदर अंदर इमरान खान को रिहा कर दिया जाएगा, लेकिन एक मूवमेंट, एक तहरीक उस दहाने पर पहुंच चुकी है जहां से फैसला कुन तहरीक का आगाज़ हो सकता है, जहां पर वो कहते हैं ना कि एज पे है मामला अब खड़ा कि आइदर दिस वे और दैट वे। तो जलसे की जो सबसे ख़ास हाईलाइट थी वो था मुराद सईद का मंजर आम पे आना। रूपोश क़यादत अब मंजर आम पे आने का सोच रही है। गुज़िश्ता रोज़ हमने हमाद अज़हर को देखा, आज मुराद सईद का एक वीडियो मैसेज आपने देखा कि उन्होंने किस तरह से लोगों से हल्फ लिया। अब वो मुख्तसर से वीडियो पैगाम में सब ने हाथ उठाया, हल्फ लिया कि हम पाकिस्तान के मालिक हैं, हम पाकिस्तान से वफ़ादार हैं, कोई गद्दारी का सर्टिफिकेट ना दे, कोई ना कहे कि जनाब ये गलत है या सही है, हम पाकिस्तान का बेहतर फ़ैसला कर सकते हैं। तो जो आइनी हक़, जो कानूनी हक़ हैं वो सबके हैं, वो सबको यूटिलाइज़ करने हैं। तो मुराद सईद की एक मेन हाईलाइट थी। एंड देन जो इस जलसे के इख्तितामी लम्हात पे अली अमीन गंडापुर ने जो नारे लगवाए, पाक फ़ौज के हक़ में नारे लगवाए, अपने फोर्सेस के हक़ में नारे लगवाए, बिलाशुबा इस तरह की जो चीज़ें हैं, इस तरह के जो जेस्चर हैं वो अवाम में और जो लोगों के दरमियान दूरियां हैं उनको ख़त्म करने का सबब बन सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हमने नफ़रतें बढ़ानी है या एक दूसरे को ललकारना है, कहीं ना कहीं कोई CBMs बनने चाहिए, कहीं ना कहीं कोई कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स जो हैं वो सामने आने चाहिए। तो ये सारा सिनेरियो आज लोगों ने जो तारीख़ रकम की है, मैसिव रिस्पेक्ट फॉर दोज जिन्होंने इतनी मुश्किल से, कोई कहाँ से चला, काफ़िले कहाँ से निकले हैं, पूरे पाकिस्तान से निकले हैं और जिस तरह से वो पहुँचे हैं और उन्होंने लीड किया है फ्रॉम द फ्रंट, बहुत ज़बरदस्त रहा। तो आई होप कि अब अगले जलसों के लिए इंतज़ामिया जो है वो इस तरह की रुकावटें डालने से ज़रा गुरेज करे, क्योंकि अब से आने वाला जो वक्त है वो इमरान खान की रिहाई के लिए जो PTI की जद्दोजहद है उसकी अमली शक्ल इख्तियार करने वाला है। यानी आज से जो मोमेंटम बन गया, अब PTI की लीडरशिप की ये जिम्मेदारी है कि इस मोमेंटम को टूटने ना दे और आगे इससे भी कंटिन्यू करे ऐसे जलसों को। जैसे अभी लाहौर में कॉल दी गई है जलसे की, तो ये ना हो कि अब अगला जलसा आप NOC ना मिलने की वजह से मनसूख कर दें कि बिल आ गया है कोई, और आपको चाहिए तो उस बिल को भी चैलेंज करें, कोर्ट्स में जाएं, अदालत में जाएं, उसको चैलेंज करें और साथ साथ आप NOC के लिए दरख्वास्त दें। फिर अगर देखें कानून और आइन के मुताबिक सारा कुछ करना है तो तरीके तो आपको फॉलो करने पड़ेंगे, लेकिन ये नहीं है कि NOC अगर नहीं मिलेगा तो आप जलसा ही नहीं कर सकते। आपको उन चीज़ों को अदालतों में चैलेंज करना है, इस मोमेंटम को बना के रखना है। तो एक बार फिर आप लोग ज़रा कमेंट सेक्शन में भी बताइएगा अगर आपने जलसा अटेंड किया तो कहाँ से लोग आए और आपकी इस जलसे के बारे में क्या राय है, क्योंकि मैं फ़िज़िकली वहाँ पे प्रेजेंट नहीं हूँ तो मैं अपनी आंखों देखा हाल आपसे उस तरह से शेयर नहीं कर पा रहा हूँ। मेरी ख्वाहिश तो थी कि करता, लेकिन आप लोग अगर वहाँ पर थे या ग्राउंड पे आपने देखा तो अपने इस जलसे के हवाले से फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। एंड आई होप कि अमन व अमान की सूरत हाल बरकरार रहे और किसी भी तरह से हम नहीं चाहते कि अपने लोग अपने ही सिक्योरिटी या कानून नाफिज करने वाले इदारों के किसी भी लम्हे, किसी भी मौके पर आमने सामने हो। तो एक बार फिर पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फ़ौज जिंदाबाद और पाकिस्तान की आवाम जिंदाबाद। अल्लाह करे कि पाकिस्तान में वो वक्त जल्द आए जब सब लोग खुशी से पुरसकून अंदाज से रह सके, ये लोगों को इधर उधर देखने की ज़रूरत ना पड़े। जाते जाते आज की हमारे इवेंट्स की अपडेट मैं आपको दे दूं। आपको पता है फंड रेजिंग इवेंट की वजह से मैं यहाँ पर USA में हूँ, तो आज जो हमारा इवेंट होने जा रहा है वो न्यू जर्सी में होगा और उसकी लोकेशन वगैरह, टाइम वगैरह आपके सामने आ जाएगा। आज शाम 7 बजे ये इवेंट न्यू जर्सी में होना है, एडिसन में। तो उसकी जो एग्जैक्ट लोकेशन है मैं यहाँ पे शो कर दूंगा। अगर आप में से कोई आना चाहे
फंड रेजिंग के लिए, तो ज़रूर आइए। यहाँ पे पाकिस्तानी कम्युनिटी से मुलाकातों का सिलसिला जारी है, लोगों से मिल के पाकिस्तान के हालात के बारे में, करंट अफेयर्स के बारे में डिस्कशंस भी जारी हैं, उनके सवालों के जवाब का सिलसिला भी जारी है, साथ साथ फंड रेजिंग भी। तो बहुत सारे और इवेंट्स इन लाइन हैं, आपको मैं अपडेट करता रहूँगा। वैसे हमारे आज के बल्कि इस रवां टूर का ये समझ लीजिए कि आखिरी इवेंट है, और इसके बाद फिर वाशिंगटन डीसी की तरफ मूव कर जाएंगे। तो अभी तक के लिए इतना ही। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए, अपना भी बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।